साई राम टू ऑल। बच्चों, अभी तक आपके SA1 के एग्ज़ाम थे और फिर अब हम आपके आगे के अध्याय की ओर चलते हैं। तो अभी तक आपने FA1 से लेके SA1 तक आपके 9 अध्याय पूरे हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 10 नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति। क्या पढ़ेंगे? अध्याय 10 नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति। ठीक है, पहले आप क्या पढ़ चुके हैं? स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति। ठीक है, और फिर पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये सब आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति में था जैसे बालक शब्द, तो बालकः, बालकौ, बालिका। क्या था? बालकः, बालकौ, बालकः। जैसे स, तौ, ते। ठीक है, अब है आगे था स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति में। तो स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति में था बालिका शब्द से बालिका, बालिके, बालिकाः। क्या था? बालिका, बालिके, बालिकाः। सा, ते, ता। ठीक है, बालिका को क्या लिखेंगे? सा, बालिके, ते, बालिका, तः। और अब नपुंसकलिंग में, नपुंसकलिंग जो लेसन आपका आप पढ़ाया जाएगा उसका है जैसे फल शब्द का फल, फले, फलानी, फल, फले, फलानी। तो क्या आएगा नीचे इसमें? तत्, ते, तानि, तत्, ते, तानि। ठीक है, तो पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में भेद भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे अध्याय 10 नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति। तो नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति में क्या है? फल, फल क्या है? नपुंसकलिंग। ठीक है, बालक क्या था? पुल्लिंग, बालिका क्या थी? स्त्रीलिंग, और फल क्या है? नपुंसकलिंग। तो ये इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अब है यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो फलम, फले, फलानी, जैसे कि मैं अभी पीछे पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, कि बालक शब्द में क्या आएगा और बालिका में क्या था और फल शब्द में क्या है। एक फल, फलम मतलब एक फल, फले दो फल, फलानी बहुत फल। ठीक है, और तत्, तत् मतलब वह। नपुंसकलिंग में क्या बोला जाएगा? तत्, जैसे कि पुल्लिंग में स बोला गया था। अब है द्विवचन में क्या बोला जाएगा? ते, वे दो, दो फल को, जैसे वे दो, तो ते। तो पुल्लिंग में क्या था? तौ, स्त्रीलिंग में क्या था? ते। ठीक है, अब आएगा फलानी, बहुवचन, तानी। ठीक है, अब नपुंसकलिंग में क्या बोला जाएगा? बहुवचन में तानी, वे सबको क्या बोला जाएगा? तानी। और स्त्रीलिंग में क्या था? तहा। क्या था? तहा। और पुल्लिंग में क्या था? तत्, तत्, स, तौ, ते, स, तौ, ते, तत्ते, तानि। ठीक है, सा, ते, ता। अब आगे आपको समझ में किस तरह से प्रथमा विभक्ति में पुल्लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग किस तरह से हमको याद करना है, किस तरह से ये सब हमको पढ़ना है। ठीक है, अब है यहाँ पर पिक्चर में दिया गया है, एक पेड़ दिया गया है, वो किस चीज़ का है? फल का पेड़ है। तो इसमें लिखा गया है फलम पतति। ठीक है, फलम पतति मतलब एक फल गिरता है। पतति का मतलब होता है गिरना। ठीक है, एक फल गिरता है। तत् पतति, तत् मतलब ऊपर दिया गया, तत् मतलब वह, सा मतलब वह, स मतलब वह। तीनों चीज़ का मीनिंग एक ही है, लेकिन लिखने का अलग है, बोलने का भी अलग है। तो तत् पतति, ठीक है, वह गिरता है। फले पततः, द्विवचन में क्या आएगा? फले पततः, ते पततः, दो फल गिरते हैं, वे दो गिरते हैं। ठीक है,
वे दो फल गिरते हैं, वे दो गिरते हैं। अब बहुवचन रूप में है फलानी पतंती, तानी पतंती। अनेक फल गिरते हैं, वे सब गिरते हैं। तानी का मतलब वे सब। तो इस तरह से आपको याद करना है, ठीक है। अब मित्रम चलती, मित्रम क्या है? नपुंसकलिंग। स क्या था? पुल्लिंग। बालक क्या था? पुल्लिंग। लेकिन ये मित्रम क्या है? ये नपुंसकलिंग में आता है। मित्रम और तत्। मित्रम चलती, मित्र चलता है या एक मित्र चलता है, ठीक है। मित्रे चलता, दो मित्र चलते हैं। तत् चलती यहाँ पर था वह चलता है, ठीक है। ते चलता द्विवचन में है। मित्रे चलता वे दो चलते हैं। ते चलता वे दो चलते हैं। दो मित्र चलते हैं और वे दो चलते हैं। ते का मतलब वे दो, यहाँ पर मित्र नहीं आएगा। मित्र वहाँ पर आएगा जहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अब है बहुवचन रूप। तो बहुवचन में है मित्राणि चलन्ति, अनेक मित्र चलते हैं। मित्राणि फलानी, ठीक है। ये क्या है? बहुवचन रूप है। तानी, तानी भी क्या है? बहुवचन रूप। लेकिन तानी का मीनिंग होगा वे सब, वे सब चलते हैं, ठीक है। अब आगे है पुष्पाणि विकसंती। पुष्पाणि विकसंती, विकसंती आपको पता है कि बहुवचन रूप आ गया, और पुष्पाणि भी बहुवचन रूप आ गया। तो क्या है? अनेक पुष्प खिलते हैं। विकसंती मतलब खिलना, ठीक है। अनेक पुष्प खिलते हैं या पुष्प खिलते हैं, ठीक है। कमलानि विकसंती, अनेक कमल खिलते हैं या कमल खिलते हैं, ठीक है। तानि विकसंती, वे सब खिलते हैं। तो यहाँ पर क्या था? केवल बहुवचन रूप था। क्योंकि बहुवचन रूप हमें कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि विकसंती, हम जानते हैं कि विकसंती का मतलब क्या होता है और उसका कौन सा रूप है। ये एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन। जब तक हमको धातु रूप और विभक्ति ये सब याद नहीं होंगे, धातु रूप और शब्द रूप, हमें कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा कि ये सब क्यों लिखा है, कहाँ से लिखा है और क्या होगा ये, ठीक है। वचन, धातु रूप, शब्द रूप आपको टेबल्स के जैसे याद करना है, ठीक है। अब इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे अनेक फूल भी थे और कमल भी थे। तो अब इस तरह से आपने इसका अध्याय पढ़ा और आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि नपुंसकलिंग क्या है। प्रथमा विभक्ति नपुंसकलिंग। पहले जैसे पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति था, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन। वही स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति था, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में भेद भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। वो आप ऐसे 1 तक फिनिश कर चुके हैं। लेकिन संस्कृत ऐसी चीज़ है कि वो कभी भी पुरानी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि जो लेसन हमारे कंप्लीट हो गए हैं उनको अब हमने नहीं पढ़ना है, क्योंकि अध्याय 2 से तो जो अध्याय 2 में है वो आपको हमेशा ही पढ़ना है, और कभी भी पुराना नहीं होगा वो चैप्टर। ऐसा नहीं है कि अब ऐसे 2 के लिए हम उस अध्याय को नहीं देंगे तो आप उसको नहीं पढ़ेंगे, नहीं। आपको आगे भी पूरा संस्कृत में कोई भी चैप्टर पुराना नहीं होता, या कहीं से भी हर एक चैप्टर से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अभ्यास कार्य की ओर, शब्दार्थ की ओर। तो यहाँ पर है फलम। तो फलम एक फल, ठीक है। फले दो फल, और फलानी बहुत फल। नपुंसकलिंग में आप पढ़ रहे हैं तो इनको, इन शब्दों के अर्थ आपको लिख लिख कर याद करना है, क्योंकि आपको पता है कि एमसीक्यू में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। शब्दों के अर्थ, हिंदी अनुवाद, ठीक है, और संस्कृत में अनुवाद, प्रश्नों के उत्तर, फिलअप, कितने सारे आपके एमसीक्यू आपके पास आते हैं। लेकिन आप फिर भी उनको, शायद है कि आपने ठीक से नहीं पढ़ा है, और आशा करती हूँ कि आगे आप तरीके से याद करेंगे, ठीक है। पुष्पाणि, पुष्पाणि का मतलब फूल या अनेक फूल, ठीक है। कमलानी, कमलानी का एक कमल भी होगा और अनेक कमल भी होंगे। तत्, तत् का मतलब वह। तानी वे सब, ठीक है। आपको ये सब याद करना है। पतति गिरता है,
पततः दो गिरते हैं, पतंती सब गिरते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ये आपको खुद ही पता चलता है। चलंती मतलब सब चलते हैं, विक्षंती मतलब सब खिलते हैं, ते वे दो। ठीक है, तो आपको ये शब्दों के जो अर्थ हैं बार बार आपको लिख लिख कर याद करना है। अपनी नोटबुक में भी लिखना ही है। सबसे पहले आप अध्याय का नाम डालेंगे। ठीक है, अब आप अपनी नोटबुक दूसरी नहीं बनाओगे, उसी नोटबुक में आपको ऐसे 2 डालकर आगे के लेसन स्टार्ट कर देने हैं। जैसे कि अध्याय 10 नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति डालकर आप इसके पहले कठिन शब्द लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप शब्द और अर्थ लिख सकते हैं। फिर नीचे हिंदी में अनुवाद, रिक्त स्थान भरो, संस्कृत में अनुवाद, ये सब अगर आप अपनी नोटबुक में करते रहोगे तो ये आपके लिए ही अच्छा है, क्योंकि जितना हम लिख लिख के याद करेंगे तो हमें जल्दी समझ में आता है तथा मात्राओं का ज्ञान भी होता है। भले इस टाइम आपके एमसीक्यू हैं, आप सोचते हैं हम ऐसे ही लर्न कर लेंगे, लेकिन जब आप आगे क्लास में आओगे तो जब स्कूल खुलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपको नेक्स्ट जब आपकी क्लास होगी तो उसमें आपको बहुत दिक्कत आएगी, अगर अभी से आपने इसको तरीके से नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो अब हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हिंदी में अनुवाद, मित्रम खादति एक मित्र खाता है, फलम पतति एक पत्ता गिरता है। ठीक है, एक फल गिरता है। मित्रे क्रीडतः दो मित्र खेलते हैं। मित्राणि धावन्ति अनेक मित्र दौड़ते हैं। ये मित्राणि कहाँ से आया और धावन्ति कहाँ से आया? ठीक है, तो ये इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए कि ये कहाँ से कैसे आया और किस तरह से आया। तो मित्रम क्या है? नपुंसकलिंग। ठीक है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। खादति, खादति कहाँ से आया? धातु रूप पुल्लिंग, प्रथमा पुल्लिंग प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, जब आपको याद होगा तभी आपको समझ में आएगा। खादति धातु रूप से आया, मित्रम कहाँ से आया? शब्द रूप से। ठीक है, मित्रम मतलब प्रथमा विभक्ति है, खादति आपको पता है, खादति खादता खादंती ये प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, तो आपको इस तरह से एकदम से माइंड में आना चाहिए। जैसे कि आपके पास टेबल्स होते हैं और आप सम कर रहे होते हैं तो आपको एकदम से माइंड में आ जाता है कि आपको जैसे 9 9 जा एकदम से बोलना है। तो आप कैसे, जब आपको याद नहीं होगा तो कहाँ से आप कर लेंगे, कैसे आप सम कर लेंगे? ठीक है, तो इस तरह से आपको बार बार याद करना है। धातु रूप अगर शब्द रूप हमें याद हो गए, समझो हमारे लिए संस्कृत बहुत ईजी है। हिंदी से भी ईजी हमारे लिए संस्कृत होती है। ठीक है, तो अब पुष्पम विकसति, तो पुष्पम विकसति है, तो विकसति मतलब ये एक वचन है, तो पुष्पम एक फूल खिलता है। ठीक है, अब नीचे है रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान भरिए। पुष्पम विकसति क्या है? पुष्पम विकसति, पुष्पे विकसतः, पुष्पाणि विकसन्ति, तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये आ रहे हैं। पत्रम पतति, ठीक है, ते चलतः, ते चलतः, मित्राणि चलन्ति, पत्रम पतति ते चलतः, मित्राणि चलन्ति। ठीक है, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पत्ता गिरता है, तो पत्रम पतति दो फल गिरते हैं, फले पततः फूल गिरते हैं, पुष्पाणि पतन्ति दो मित्र खेलते हैं, मित्रे क्रीडतः क्या आएगा? मित्रे क्रीडतः कमल खिलते हैं, कमलानि विकसन्ति। आशा करती हूँ आपको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और किस तरह से आपको लर्न करना है जैसे मैंने पढ़ाया है। और अध्याय 10 नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति भी आपका ये चैप्टर इसी में फिनिश हो गया है। ठीक है, और आपको अपनी नोटबुक में ऐसे 2 डालकर बीच में ही
आगे नई नोटबुक नहीं बनानी है। उसी नोटबुक में आपको पहले कठिन शब्द लिखने हैं, फिर शब्दार्थ लिखने हैं, शब्दार्थ के बाद हिंदी में अनुवाद, संस्कृत में अनुवाद, फिलअप, सब कुछ आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना होगा। तथा जो अभ्यास कार्य दिया गया है इसमें से देखकर आप लिख सकते हैं। यह आपको जब लर्न हो जाएगा आप खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है, बुक में और नोटबुक में दोनों में काम होना चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके essay 2 के एग्ज़ाम अच्छे तरीके से हों तथा आप संस्कृत में परफेक्ट हों। अगर हम क्लास में होते तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाता, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, साईं राम।